हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे अल्टरनेटर के अंदर वी कर्व क्या होता है। देखिए, अल्टरनेटर के अंदर जो वी कर्व होता है वो आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के बीच में खींचा जाता है। यहाँ पर फील्ड करंट के मान को जैसे जैसे हम बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे आर्मेचर करंट और पावर फैक्टर का मान क्या होता जाता है, चेंज होता जाता है। इनके बीच में हमको जो संबंध प्राप्त होता है वो हमको वी कर्व से प्राप्त होता है। तो देखिए, जैसे ही हम फील्ड करंट का मान यहाँ से बढ़ाना स्टार्ट करेंगे करेंगे तो एक करंट ऐसी आएगी जिस पर पावर फैक्टर का मान इकाई हो जाएगा। तो वह फील्ड करंट जिस पर पावर फैक्टर का मान इकाई हो जाता है उसको कहा जाता है नॉमिनल रीजन। अब इस नॉमिनल रीजन से ज्यादा फील्ड करंट के जो रीजन होगा उसको हम बोलेंगे ओवर एक्साइटेशन रीजन, और नॉमिनल रीजन से कम वाली जो फील्ड करंट होगी उसको बोलेंगे अंडर एक्साइटेशन रीजन। अब हम देखेंगे कि अंडर एक्साइटेशन, नॉमिनल रीजन और ओवर एक्साइटेशन रीजन के अंदर फील्ड करंट का मान बढ़ाने पर आर्मेचर करंट और पावर फैक्टर का मान कैसे कैसे चेंज होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन अंडर एक्साइटेशन रीजन के अंदर। देखिए, अंडर एक्साइटेशन रीजन मतलब यहां से लेकर यहां तक जैसे जैसे हम फील्ड करंट का मान बढ़ाते हैं तो आर्मेचर करंट का मान क्या होता जाता है, घटता जाता है। यानी कि इस रीजन के अंदर आर्मेचर करंट और फील्ड करंट एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब अगर मैं अंडर एक्साइटेशन रीजन के अंदर फील्ड करंट का मान बढ़ाऊंगा तो आर्मेचर करंट का मान क्या हो जाएगा, आपका घट जाएगा। अंडर एक्साइटेशन रीजन के अंदर इसके अंदर जो शक्ति गुणांक पैदा होता है वो शक्ति गुणांक कौन सा होता है, आपका अग्रगामी होता है। अगर कोई अल्टरनेटर अंडर एक्साइटेशन रीजन में काम कर रहा है तो उस अल्टरनेटर पर शक्ति गुणांक कौन सा होगा, आपका अग्रगामी होगा। दूसरा है आपका ओवर एक्साइटेशन रीजन। ओवर एक्साइटेशन रीजन मतलब यहां से लेकर यहां तक। ओवर एक्साइटेशन रीजन के अंदर जैसे हम फील्ड करंट का मान बढ़ाते हैं तो देखिए आर्मेचर करंट का मान भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। मतलब ओवर एक्साइटेशन रीजन के अंदर जो आर्मेचर करंट होती है वो फील्ड करंट के क्या होती है, आपकी समानुपाती होती है। अर्थात मैं फील्ड करंट का मान बढ़ाऊंगा तो आर्मेचर करंट का मान भी बढ़े जाएगा। फिर पूछा जाता है कि ओवर एक्साइटेशन रीजन के अंदर पावर फैक्टर कौन सा होता है। तो देखिए, ओवर एक्साइटेशन रीजन के अंदर पावर फैक्टर क्या होता है, आपका पश्चगामी होता है। लास्ट होता है आपका नॉमिनल रीजन। नॉमिनल रीजन मतलब वो रीजन जहां पर पावर फैक्टर का मान इकाई होता है। तो नॉमिनल रीजन पर पावर फैक्टर का मान क्या होता है, आपका इकाई होता है। नॉमिनल रीजन पर आर्मेचर करंट का मान क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर आर्मेचर करंट का क्या है, आपका मिनिमम मान है। तो नॉमिनल रीजन पर आर्मेचर करंट क्या होती है, आपकी न्यूनतम होती है। तो ये हमने देखा सिंक्रोनस जनरेटर के अंदर वी कर्व क्या होता है, और यहां से फील्ड करंट और के मान को बढ़ाने पर आर्मेचर करंट और पावर फैक्टर का मान किस प्रकार से चेंज होता है।